नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स और मैं हूं आपके साथ भास्करानंद डोभाल। एक महिला का पाम है और इस हथेली में गुप्त ज्ञान के रहस्यमय चिन्ह उपलब्ध है। कहीं न कहीं आपके अंदर दैवीय शक्ति निहित है, लेकिन एक्टिव नहीं है। निहित है और आपके अंदर जो हम कहते हैं कि गुप्त ज्ञान वाली जो चिन्ह हैं, रेखाएं हैं, बहुत बड़ी मात्रा में उपलब्ध है। केवल एक्टिवेट करने की जरूरत है। अपने तत्वों को ऊर्जामय स्थान में लाने की जरूरत है। अगर आप ये कर लेती हैं, यकीन मानिएगा श्रेष्ठ अवस्था को हासिल कर लेंगी। अब देखते हैं हथेली को क्या है और क्या चीज़ें जो है इसमें अड़चनें डाल रही हैं, किन की वजह से आप उस श्रेष्ठ स्थान तक नहीं जा पाए हैं। जो गुप्त ज्ञान की रेखाएं, जो गुप्त ज्ञान के रहस्यमय चिन्ह आपके अंदर है, जो आपके अंदर हथेली की बनावट है, ये सब कुछ होते हुए भी अध्यात्म तो है, रुझान भी है, लेकिन वहां तक नहीं पहुंच पाए हैं। क्यों? देखिएगा, सबसे पहले थोड़ा सा हथेली को समझते हैं। देखिएगा, हथेली में जो ये इंडेक्स की फिंगर है, जिसको हम बृहस्पति की उंगली कहते हैं, ये वाली, इसके नीचे का जो ये भाग है, इसको गुरु का पर्वत कहते हैं। ये देवगुरु बृहस्पति हैं और हमारी हथेली में बैठने वाले ये प्रथम आचार्य हैं। जुपिटर का माउंट है ये। वो उंगली आप देखेंगे तो पूरी तरह से, बिल्कुल पूरी तरह से झुकी हुई है। किस तरफ झुकी हुई है? ये झुकी हुई है आपकी शनि की तरफ। जब बृहस्पति की फिंगर शनि ग्रह से शासित उंगली की तरफ झुकाव देती है तो धार्मिक भावनाएं बहुत ज़्यादा ऐसे व्यक्तियों के अंदर होती है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। इसके कारण आपके अंदर धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी हैं, अध्यात्म की भावना बहुत ज़्यादा है और एक ब्रह्म तत्व भी आपके अंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ईश्वर में संपूर्ण विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व है। विषम से विषम परिस्थिति क्यों ना आ जाए तो भी ईश्वर में विश्वास बना रहेगा। अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी और दिल के एक कोने पर कहीं ना कहीं जो दयालुता की भावना है, वो दया भावना भी रहेगी। क्रूरता, निष्ठुरता आपके अंदर कभी समाहित नहीं होगी। चाहे बाहर से व्यक्तित्व क्रोधी हो, चाहे बाहर से व्यक्तित्व कितना भी जो है प्रखर हो, लेकिन तो भी क्रूरता, निष्ठुरता आपके अंदर नहीं आएगी, क्योंकि दिल के एक कोने में कहीं ना कहीं दया भावना है, करुणा की भावना है, वात्सल्य की भावना यहाँ पे साफ दिखाई दे रही है। अब इस झुकाव के साथ साथ अगर आप देखेंगे बृहस्पति को, ये बृहस्पति हैं। बृहस्पति पे अगर यहाँ से देखें तो इस प्रकार से एक लाइन है, इस प्रकार से एक लाइन है, इस प्रकार से एक लाइन है, एक लाइन ही है। ये वर्ग बन रहा है, चतुष्कोण बन रहा है। और बृहस्पति पे चतुष्कोण होने का दो अर्थ है, एक भौतिक अर्थ होता है और एक आध्यात्मिक अर्थ होता है, लेकिन यहाँ पे हम भौतिक अर्थ को लेंगे। कहीं ना कहीं गुरु पर्वत पर अगर चतुष्कोण बनता है, ये बताता है कि जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं उस क्षेत्र में आपको इस प्रकार का नॉलेज है कि आप उसकी टीचिंग तक दे सके। चाहे भले ही आप प्लम्बर का काम कर रही हो, चाहे इलेक्ट्रिशियन का काम कर रही हो, चाहे आप जो है ट्यूशन पढ़ाने का काम कर रही हो, लेकिन अपने क्षेत्र में इतना अच्छा खासा नॉलेज आपको है और नॉलेज अर्जन करने की क्षमता भी आपके अंदर बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण उसकी टीचिंग तक दे सके, ऐसा आपका व्यक्तित्व है। दूसरी बात, शास्त्र इसमें कहता है कि गुरु पर्वत अगर इस चिन्ह को ऊर्जा प्रोवाइड कर दे,
यहाँ पे साधारण भाव में है, ये बात याद रखिएगा। साधारण भाव में बैठे हुए हैं गुरु अभी आपकी हथेली में, लेकिन जब ये ऊर्जा प्रोवाइड करे तो जातक कुशल प्रशासक होते हैं। अब प्रशासक का मतलब केवल राजनीति का क्षेत्र नहीं है। प्रशासक मतलब अपने क्षेत्र में उच्च अवस्था में रहना, लीडरशिप की क्वालिटी व्यक्ति के अंदर रहना, मानी इसके अंदर काम करने वालों की संख्या रहती है, ये व्यक्ति योजनाएं बनाते हैं, प्रशासक का काम करता है। तो कुशल प्रशासक हैं आप, ये बता रहा है। साधारण से साधारण घराने में भी आपने जन्म लिया हो तो भी आप काफी उच्च पद तक पहुंची हैं अपने क्षेत्र में, और गुरु की कृपा अगर बन जाए और साथ में सूर्य साथ दे दे, यकीन मानिएगा उच्च पदस्थ पहुंचने में कोई देर नहीं लगेगी और पूरे समाज में सम्मान की दृष्टि से देखी जाएंगी। कुछ ना कुछ इसने दिया है। अब यहां पे एक चीज देखिएगा, ये है, ये दो वर्ग बन गए हैं या त्रिकोण बन गया है, एक दो त्रिकोण ये बन गए हैं, ठीक है ना। और इस त्रिकोण का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं दैवीय शक्तियां आपके अंदर है। ये उस चीज को दिखाता है कि गुरु आध्यात्मिक की तरफ आपको ले जा रहा है। और एक और चीज है, शानदार तरीके से देखिएगा, ये आपका जो है शनि का क्षेत्र है, ठीक है ना। अब इस शनि के क्षेत्र में यहाँ पे जो है ये और ये इस प्रकार की स्पष्ट चीज बनती हुई दिखाई दे रही, एक रहस्यमय चिन्ह। ये मछली भी कह सकते हैं आप, पत्ती भी कह सकते हैं आप, इसको त्रिभुज भी कह सकते हैं आप। ये डेफिनेटली व्यक्ति की मानसिक अवस्था ऐसे में ऐसी होती है कि वो इस मनुष्य जीवन का गुण तत्व क्या है, मनुष्य जीवन का सही में अर्थ क्या है, वास्तव में जो हमारा मनुष्य का जीवन है, जो हमारा जीवन है, उसका गुण तत्व वास्तव में क्या है, मनुष्य जीवन का सही अर्थ क्या है, हम किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस धरती पे आए हैं, हमने क्यों जन्म लिया है। इस और अपनी नॉलेज को बढ़ाने के चक्कर में ऐसे लोग काफी अंदर तक अध्यात्म की ओर बढ़ते चले जाते हैं और एक दिन सफलता की प्राप्ति होती है। लेकिन जब तक गुरु साधारण भाव में रहता है तब तक ऐसे लोगों को सही दिशा दिखाने वाला गुरु नहीं मिलता है। क्या करना चाहिए देखिएगा, जब संसार में वास्तव में गुरु ना मिले या आपके मन को कोई गुरु ना भाए, तो जो सिद्ध जन हैं, संत महात्मा हैं, सिद्ध पुरुष हैं, वो कहते हैं कि भगवान शंकर को अपना गुरु मानना चाहिए, और वो लोग यही करते हैं। भगवान शंकर ही आदि गुरु हैं, भगवान शिव, तो उनको गुरु मान करके आगे पथ पे चलना चाहिए। डेफिनेटली व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति हो जाती है। और यहाँ पे भौतिकता से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है आपका, क्योंकि रहस्यमय दैवीय चिन्ह बन रहे हैं। उसके साथ साथ थोड़ा सा देखने की कोशिश करें कि क्या है। ये दोनों चिन्ह तो बन गए हैं, अब इसके साथ साथ आप देखेंगे कि इन चिन्हों के साथ साथ आपका जो चंद्रमा है, जो मन का कारक है चंद्रमा, जो 70% हमारे जीवन को बदलने की क्षमता रखता है, ये चंद्रमा बड़ा सुंदर है, खूबसूरत यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप खुद देख लीजिए, शारीरिक और मानसिक बल दिलाता हुआ दिख रहा है। ऐसे में ये जातक को शांत चित्त रखता है, हमेशा शांत चित्त ऐसे लोग होते हैं और हमेशा अपनी तपस्या में लीन रहते हैं। आपके आसपास हमेशा सकारात्मक ऊर्जा रहेगी, ये कह रहा है, और जो हमेशा आपकी मदद करती रहेगी यह कहता हुआ नजर आ रहा है। अब साथ में एक चीज और देखिएगा, और भी चीजों को बताऊंगा कि क्यों सफल नहीं हो पा रहे हैं फिर भी। अब इसको मिटा लेते हैं।
यहाँ पे सूर्य को देखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम सूर्य को देखते हैं तो देखिएगा कहीं न कहीं जो है सूर्य की रेखा एक तो यहाँ से जा रही है, एक यहाँ से जा रही है। मतलब हृदय रेखा से शुरू हो रही है और केतु सॉरी राहु से शुरू हो रही है। राहु रहस्यमय ग्रह है, ये रहस्य को पैदा करता है। अब जब रहस्य सूर्य से मिलता है और शनि पे जो रहस्यमय ग्रह है, निशान है, और बृहस्पति पे जो रहस्यमय निशान है, ये एक्टिव हो जाते हैं। और जब दूसरी रेखा हृदय रेखा से मिलके चलती है तो ये बताती है कि व्यक्ति के अंदर अध्यात्म की जानकारी लेने की जो इच्छा है उसको ये बढ़ाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ा लेती है। तो यही चीज़ें आपकी हथेली में सुंदर रूप से दिखाई दे रही हैं। अब चलते हैं पूरी हथेली का विश्लेषण देखते हैं। देखिएगा ये हो गया। अब यहाँ पे आपकी बीच की उंगली भी पूरी तरह से झुकी हुई है, आपकी जो है रिंग फिंगर की तरफ। ये बताता है कि बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही किसी भी काम में आपको सफलता मिलती है, सफल होंगी। और कई बार दौड़ा धोपी का काम भी आपको करना पड़ेगा, और जो कुछ भी आपको प्राप्त होगा अपने ही बलबूते, अपनी योग्यता, अपनी मस्तिष्क शक्ति और अपने पराक्रम के बल पे प्राप्त होगा। माने अनायास ही कहीं से बहुत बड़ी मात्रा में कुछ मिलना, इसकी संभावना नहीं है। जो कुछ भी मिलेगा, चाहे वो बड़े रूप में मिले, चाहे छोटे रूप में मिले, चाहे मीडियम रूप में मिले, अपने ही बलबूते पे हासिल होगा। और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही सफलता आपको मिलने वाली है। अब यहाँ पे देखिएगा ये इस तरह से झुकी हुई है मिडिल फिंगर की तरफ। वर्तमान में यश पाने की इच्छा, अपने लक्ष्य को हासिल करने की इच्छा बहुत तीव्र गति से आपके मन में हिलोरे ले रही है, बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो रही है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि आपकी तर्जनी और आपकी इंडेक्स, जिसको हम रिंग फिंगर कहते हैं, इंडेक्स फिंगर और रिंग फिंगर दोनों बराबर हैं और मिडिल फिंगर से छोटी हैं। केवल धन की तरफ ध्यान नहीं जा रहा है, उसके साथ साथ यश की भूख भी है। देखो, पैसा और सम्मान आपके लिए बहुत जरूरी है, और मात्र जीवन का लक्ष्य भी यहाँ पे यही दिखाई दे रहा है कि केवल सम्मान हो और पैसा ना आए तो वो सम्मान बहुत ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाता है। वो सम्मान कहीं ना कहीं अपयश में बदल जाता है। और केवल धन हो, उसके साथ सम्मान न हो, तो उस धन का कोई महत्व नहीं रह जाता है। इसका मतलब है कि ये जीवन में सबसे अच्छी चीज है कि सम्मान और पैसा दोनों का लक्ष्य आगे बढ़ने का है। और चाहे अध्यात्म का क्षेत्र है, चाहे भौतिक का क्षेत्र है, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, बिना पैसा और बिना सम्मान का उस क्षेत्र में व्यक्ति विकास नहीं कर पाता है। अब चलते हैं हम दूसरी रेखा की तरफ, उंगली की तरफ। ये आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो है सूर्य की तरफ झुकी हुई है, धन कमाने की ललक को भी पैदा कर रही है, लेकिन पहले पूर्व तक नहीं पहुंच रही है। तो कहीं ना कहीं मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में थोड़ी सी कमी रह सकती है। अब यहाँ पे देखिएगा ये झुक रही है इस तरफ, ये झुक रही है इस तरफ, ये झुक रही है इस तरफ। सभी उंगलियों का झुकाव यहाँ पे आपकी रिंग फिंगर की तरफ दिखाई दे रहा है। मानी बृहस्पति की उंगली भी आपकी सूर्य की तरफ ही ढल रही है, शनि की उंगली भी आपकी सूर्य की तरफ ढल रही है, और मरकरी की उंगली भी सूर्य की तरफ ढल रही है। जब सभी उंगलियों का झुकाव किसी भी व्यक्ति की हथेली में सूर्य पर्वत की तरफ हो तो ऐसा जातक यश की चाह रखने वाला होता है कि समाज में जो है यश की प्राप्ति हो, समाज में मान प्रतिष्ठा पाने की चाह रखने वाला होता है, और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में श्रेष्ठ और सफल बनता है। इसकी ये निशानी है, ये झुकाव। देखो यार, सरल सी बात है,
जब हम यश की चाह रखने वाले होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा पाने की चाह रखने वाले होंगे, तो निश्चित ही कर्म भी हम उसी तरफ करेंगे, सुकर्म करेंगे। और जब हम कर्म अच्छे करेंगे तो उसमें श्रेष्ठता और सफलता हासिल होगी निश्चित तौर पे, क्योंकि उसमें दूसरों का सहयोग भी मिलता है। तो ये चीजें हथेली में दिखाई देती हुई नजर आ रही है। अब अंगूठे की तरफ देखें तो आपका अंगूठा क्या बता रहा है? देखिएगा, अंगूठा बता रहा है कि एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील भी है। अब देखिएगा, सभी चीजें फिट हैं, बहुत सारे चिन्ह बन रखे हैं, बहुत सारा चीजें भी हैं। अब एक चिन्ह और है, उसके बाद बताऊं मैं कहाँ पे रुकावटें हैं और क्या करना चाहिए। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखेंगे विज्ञान की रेखाएं। आपकी हथेली में जो है कहीं ना कहीं विज्ञान की रेखाएं हैं। बुद्ध पर्वत पे 1 2 3 4 5 अभी पूर्ण नहीं हुए हैं, लेकिन प्रभाव पड़ रहा है। 5 रेखाएं हैं, खड़ी रेखाएं हैं। ये जातक को उच्च कोटि का बुद्धिमान, ज्ञानवान बनाता है। कई बार ये स्पष्ट हो, और जिस तरह से आपका पर्वत फूला हुआ है, ऐसे लोग अपने जीवन काल में किताब लिख लेते हैं। ऐसे लोग ही अपने जीवन काल में कई सारी किताबों की रचना करते हैं। और ऐसा जातक अपने जीवन काल में परिवार, समाज से हटकर कुछ करते हैं, जिसके चलते ऐसे लोगों को पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखा जाता है। और ऐसे लोग ज़्यादातर वैज्ञानिक, अनुसंधानकर्ता, यानी कि खोजी प्रवृत्ति वाले होते हैं। आप देखेंगे जितने भी वैज्ञानिक या इससे संबंधित लोग होते हैं, उनकी हथेली में ये रेखाएं सहज रूप से देखी जाती है। आपके अंदर भी है, कहीं ना कहीं जो है ये आपको विद्यावान बना रहे हैं, ज्ञानवान बना रहे हैं, उच्च कोटि का। और अपने जीवन में परिवार से, समाज से हटकर कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिसके चलते आपको पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखा जाए। और कहीं ना कहीं वैज्ञानिक गुण आपके अंदर है, कहीं ना कहीं अनुसंधान के गुण आपके अंदर है, खोजी प्रवृत्ति का व्यक्तित्व आपका इन रेखाओं की वजह से है। ये विज्ञान की रेखाएं हैं, ये अध्यात्म की रेखाएं हैं, ये सेवा भाव देती है। एक से ज्यादा भाषाओं का ज्ञाता ऐसा व्यक्ति होता है, और ऐसे व्यक्ति के अंदर जो मार्केटिंग की नॉलेज होती है वो भी बहुत अच्छी होती है, आपके अंदर है। सब चीज़ें बड़ी सुंदर हैं, तो फिर भाई ये तो बहुत बड़ी चीज़ होंगी। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक तो जो है गुरु पे जितने भी चिन्ह बन रहे हैं उनको गुरु ऊर्जा नहीं दे रहा है। यहाँ पे साधारण भाव में आपका धन का ग्रह आपकी हथेली में बैठे हुए हैं गुरु, और इस अवस्था में ये आपके अंदर साधारणता देते हुए दिख रहे हैं। जिस प्रकार के चिन्ह हैं, व्यक्ति को तो सिद्ध होना चाहिए था, बहुत उत्तम किस स्थिति में पहुंचा हुआ होना चाहिए था, लेकिन ऊर्जा प्रदान नहीं कर रहा है तो साधारण अवस्था में बैठ गए, तो साधारणता दे रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी हंसमुख स्वभाव हमेशा रहेगा। और देखा जाए तो दयालु और परोपकार की भावना ज़्यादा रहेगी। आर्थिक पक्ष ठीक ठाक रहेगा, लेकिन यश की प्राप्ति के लिए झुकाव बहुत ज़्यादा बना रहेगा। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाले होंगे। देखिए, अपने से बड़ों का सपोर्ट, चाहे वो पद में बड़ा हो चाहे उम्र में बड़ा हो, और एक सलाह देने वाला गुरु बृहस्पति के उत्तम अवस्था में आने पे ही मिल पाएगा। और इसको मैं एक उपाय दे दूंगा, उसको जरूर कर लीजिएगा। निश्चित तौर पे बृहस्पति अपने अच्छी स्थिति में आएंगे और सुंदर परिणाम देंगे। दूसरा, आपकी पूरी हथेली में यहाँ पे बहुत जालनुमा बन गया है, कुछ ना कुछ दिमाग में उलझन चल रही है, कुछ ना कुछ दिमाग में कन्फ्यूजन चल रही है, कुछ ना कुछ जो सोचने की शक्ति है, वो डिसीजन लेने की शक्ति है, उसमें ये असर डाल रही है।
देखिएगा, जब ये रेखाएं उत्पन्न होती हैं तो ये वर्तमान समय को बताती हैं और ये सबसे पहला प्रभाव आपके मन मस्तिष्क पे डालती हैं। कहीं ना कहीं उलझन ये मस्तिष्क के अंदर भर लेती है। कन्फ्यूजन की स्थिति, दुविधा की स्थिति ये मन के अंदर भर लेती हैं, मस्तिष्क के अंदर। और ऐसी स्थिति में फिर मन के साथ साथ आपका सफलता का जो स्तर है उसको घटाने का ये कार्य करती हैं। आपका जो डेवलपमेंट है, आपकी प्रोग्रेस है, जो चाहे अध्यात्म में हो चाहे भौतिकता में हो, तीव्र गति से ये रोकने का कार्य करती हैं। इसका असर आपके आर्थिक क्षेत्र पे पड़ता है, इसका असर आपका सामाजिक क्षेत्र पे पड़ता है, इसका असर आपके व्यक्तित्व पे पड़ता है, आपके कामों पे पड़ता है, इसका असर आपका मन पे पड़ता है, मस्तिष्क पे पड़ता है, इसका असर आपका, अगर कहें हम तो रिश्तों पे पड़ता है। तो सबसे पहले प्राकृतिक क्रिया द्वारा इसको ठीक करना है। जब आपके अंदर से ये नेगेटिव ऊर्जा बाहर हो जाएगी, तब जो रहस्यमय अध्यात्म के चिन्ह हैं, गुप्त ज्ञान के चिन्ह हैं, वो एक्टिवेट हो जाएंगे और एक श्रेष्ठता को, सफलता को आप प्राप्त करेंगे। आपको गुरु की जगह गुरु मिल जाएगा, आपको दिशा देने वाला मिल जाएगा, आपके मन के अंदर चीज़ें उभर जाएंगी, साक्षात्कार मन के अंदर हो जाएगा, आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति। बाहर घूमने की जरूरत नहीं है, वो मन के अंदर से ही आत्म साक्षात्कार हो जाएगा और उस श्रेष्ठ अवस्था में पहुंचेंगे जिसमें बड़े बड़े संत जन, बड़े बड़े सिद्ध पुरुष पहुंचते हैं। ये आपकी हथेली में नेगेटिव ऊर्जा है, इसका प्रभाव बहुत तीव्र है। अगर ऐसा ही रहा तो सारे जो चिन्ह बने हैं, जो रेखाएं बने हैं, उनका महत्व ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये मानसिक रूप से बड़ा परेशान करती है, मन पे गहरा प्रभाव डालती है। और व्यक्ति का जो होता है वो मस्तिष्क ही होता है। अगर मस्तिष्क पे प्रभाव ज़्यादा पड़ गया और दूषित प्रभाव पड़ गया तो धीरे धीरे व्यक्ति के विचार, धीरे धीरे व्यक्ति की सोचने समझने की शक्ति, धीरे धीरे व्यक्ति के निर्णय लेने की शक्ति खत्म होती है। और यही काम ये नेगेटिव ऊर्जा करती है। फिर संघर्ष दस्तक देती है, आर्थिक रूप से कमजोरी दस्तक देती है, जो सफलता का स्तर है वो गिरने बैठ जाता है। ये बहुत गंदी चीज है, इसको योग ध्यान और प्राकृतिक क्रिया द्वारा ठीक करना पड़ता है और अनुशासन में रह के करना पड़ता है, और बहुत जल्दी ये इसका प्रभाव निकल जाता है। अगर इसका प्रभाव निकल गया, गुप्त ज्ञान के जो चिन्ह हैं वो आपकी सर्वोपरि स्थिति में ले देंगे। यहाँ पे हृदय की रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है। हृदय रेखा जब बीच में टूटी हुई होती है तो प्रेम के मामले में असफलता हासिल होती है। दूसरा, ऐसे लोगों को कई बार जो है शादी होने में बड़ी देरी का सामना करना पड़ता है। शादी तो होती है लेकिन बहुत लेट होती है। अब ये जो है पूरी तरह से बृहस्पति पे पहुंच रही है, बृहस्पति को टच कर रही है, आपके व्यक्तित्व को श्रेष्ठ अवस्था में ला रही है, सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व रहने वाला है, नॉलेजेबल व्यक्तित्व रहने वाला है, बुद्धिमान होंगी, तेजस्वी होंगी, जिसको भी प्रेम करेंगी हृदय की गहराई से प्रेम करेंगे, प्रेम के मामले में सर्वश्रेष्ठ होंगे। जो आपका थोड़ा सा भी साथ निभाएगा, अंत तक साथ निभाने वाली व्यक्तित्व आपका है, स्वाभिमानी होंगी। और स्वाभिमान में आने वाले समय में कई बार अभिमान का पुट भी आएगा, लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं रहेगी। भविष्य में चाहे आप व्यापार करें, चाहे आप नौकरी करें, चाहे और काम करें, एक श्रेष्ठ जीवन आपका व्यतीत होगा। ये आपकी जो है रेखा के बता रही है। यहाँ पे देखें तो ये रेखा सीधी जो है इस तरफ जाती हुई दिखाई दे रही। क्रिएटिव बहुत ज़्यादा रहेंगी, आपको यात्राओं का लाभ भी मिलेगा और बौद्धिक स्तर आपका अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा। आने वाले समय में हो सकता है एक से ज़्यादा स्रोतों से धनार्जन का प्रयास भी आप करेंगे, ये भी यहाँ पे साफ दिखाई दे रही है। जीवन की रेखा इस प्रकार से आती हुई दिख रही है और केतु पे समाहित हो रही है। जब केतु पे रेखा समाहित होती है तो केतु को मोक्ष का कारक माना जाता है।
ऐसा व्यक्ति एक सिद्ध पुरुष की तरह, एक संत महात्मा की तरह परिनिर्वाण की प्राप्ति करता है, मुक्ति की प्राप्ति कर लेता है, जीवन का जो असली मकसद है। माने ऐसे कर्म अपने जीवन में करते हैं जो उनको मुक्ति की ओर ले जाता है। हाँ, ऐसे लोग अपने जन्म स्थान से दूर ज़्यादा उन्नति करते हैं। ऐसे लोग निरंतर उन्नति करते हैं, लेकिन उतार चढ़ाव, संघर्ष भी साथ साथ में ऐसे लोगों का चलता है। यहाँ पे अगर बात करें, मस्तिष्क की रेखा से एक रेखा जारी है और एक रेखा इस तरह से भी जारी है। ये जब त्रिकोण बन जाएगा, त्रिकोण नहीं बनेगा, ऊपर से जो है ये है। यहाँ पे जो मस्तिष्क से रेखा जारी है, ये रेखा कह रही है कि बहुत ज़्यादा मेहनती हैं आप। मेहनत में, कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व आपका है। एक रेखा यहाँ से निकल करके जारी है। जब ये पूरी पहुँचेगी तो कहीं ना कहीं व्यापारिक गुणों में बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी, लेकिन पेट का थोड़ा सा आपको उस समय ध्यान रखना पड़ेगा। असमय का खाना, कहीं पे भी खाना पीना, या जो भोजन पेट को दिक्कत दे वो खाना थोड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। ये रेखा अच्छी खासी है। आने वाले समय में आपको दूसरों का सहयोग भी बहुत अच्छे रूप में मिलेगा, और ईश्वर की जो कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, वो कृपा का फलादेश भी आपको तुरंत मिलेगा जब नेगेटिव ऊर्जा खत्म हो जाएगी। दूसरा, ये रेखा इंगित कर रही है वास्तव में आप में बहुत अच्छी प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि की मालिकिन है, और बजरंग बली का आप पे बड़ा आशीष है। आपके अंदर सोचने समझने की शक्ति विशेष रूप से मौजूद है, और ऐसा व्यक्तित्व आपका जन्म ले रहा है कि जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले भी लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। आपका व्यक्तित्व आने वाले समय में बहुत अच्छा खासा प्रभावशाली नजर आ रहा है, और कहीं ना कहीं जमीन जायदाद से भी फायदा होने वाला है, ये बताता हुआ नजर आ रहा है। अंगूठे के नीचे का भाग देखें तो यहाँ पे ये शुक्र का पर्वत है। कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका पुष्ट होना जरूरी होता है। आपकी हथेली में बड़ा खूबसूरत उभरा हुआ यहाँ पे दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में है, आप तेजस्वी होंगी, आपका चेहरा भी बहुत सुंदर होगा, और सुंदरता आकर्षण आपके अंदर विद्यमान होगा। हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेलने की क्षमता भी आपके अंदर यहाँ पे दिखाई दे रही है। नई चीज़ों के प्रति रुझान रहना, अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, सज संवर कर रहना, ये चीज़ अच्छी है आपके अंदर। लेकिन यहाँ पे गुरु साधारण भाव में आ जाने के कारण किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बाद भी उस चीज़ में अभी सफलता हासिल नहीं हो पा रही है। निम्न मंगल यहाँ पे देखें तो बहुत ज़्यादा बैठा हुआ है। जब ये इस प्रकार से बैठता है तो थोड़ी सी मानसिक परेशानियों को जन्म देता है। कहीं ना कहीं इसका प्रभाव आपके जीवन पे पड़ रहा है। कभी कभी ये आत्मविश्वास में, कॉन्फिडेंस में भी कमी देता है, पर नहीं देगा, क्योंकि उच्च मंगल आपका बहुत अच्छा है। पराक्रम दे रहा है, एनर्जेटिक स्वभाव दे रहा है, और विषम से विषम परिस्थिति आने पर भी भागेंगे नहीं, डटकर उसका मुकाबला करेंगे, सॉल्यूशन ढूंढेंगे। ये व्यक्तित्व आपको दे रहा है। लेकिन निम्न मंगल थोड़ा सा कन्फ्यूजन की स्थिति, दुविधा की स्थिति, डिसीजन लेने की क्षमता में असर डाल रहा है। अगर ये शारीरिक विकार उत्पन्न करता है तो नेत्र रोग की समस्या देगा, मानी आंखों में चश्मा वगैरह चढ़ सकता है, या ब्लड प्रेशर की समस्या भी ये देता है। कई बार ऐसे में ये शरीर में कंपन की समस्या देता है, शारीरिक ताकत को कम करता है, शरीर के जोड़ जो है दर्द वगैरह उनमें होने बैठ जाता है। थोड़ा मंगल का सूर्य क्रिया के द्वारा आपको करना है उपाय। ये साधारण भाव में है, इनके बारे में हमने बता दिया है। शनि ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है कुछ नहीं है। सूर्य यहाँ पे प्रॉपर तरीके से जो है पुष्ट नहीं है। ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपका जो रूटीन है वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, जिसके कारण सूर्य बहुत ज़्यादा भव्य नहीं है, जबकि सूर्य में बहुत अच्छे चिन्ह हैं। आपके जो शारीरिक चक्र हैं निश्चित रूप से परस्पर तरीके से सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में नहीं है।
देखो, जिस भी लक्ष्य को आपने हासिल करना है, उस लक्ष्य में विस्तार पाने के लिए, फैलाव पाने के लिए, नाम यश पाने के लिए आपको जो है सूर्य क्रिया की अत्यंत आवश्यकता है। ये क्रिया मैं दूंगा। बुध आपका अत्यंत श्रेष्ठ है। वाणी की शक्ति, एकदम अपने को व्यक्त करने की शक्ति बहुत सुंदर है। अगर आपका हथेली से ये नेगेटिव ऊर्जा निकल जाए, याद रखिएगा जिस काम में भी आप हाथ डालेंगी उसमें पूरी सफलता अर्जित कर लेंगी। हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाला व्यक्तित्व रहेगा और जीवन में योजना बनाकर चलना आपका विशेष गुण हो जाएगा। जो भी कार्य आप प्रारंभ करेंगी अधूरे में नहीं छोड़ेंगी, उसे पूरा अवश्य कर लेंगी। आपकी हथेली में बड़ी खूबसूरत अवस्था में, बड़े विकसित अवस्था में ये पर्वत दिखाई पड़ रहा है। मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर हो जाएंगे। सामने वाले व्यक्ति को किस प्रकार से प्रभावित करना है, ये गुण आप में निरंतर आते हुए दिखाई दे रहे हैं बुद्ध के कारण। और बुद्ध के कारण समय का ठीक प्रयोग कैसा करना है, ये गुण भी आपके अंदर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। चंद्रमा भी बहुत सुंदर है, मन की मजबूती प्रदान कर रहा है। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहने वाला है। शरीर में अन्य ग्रहों की वजह से या नेगेटिव ऊर्जा की वजह से कोई समस्या आ भी जाती है तो चंद्रमा के कारण मन मजबूत रहेगा। और चंद्रमा आपका अत्यंत श्रेष्ठ है तो मोटे तौर पर ये पाचन तंत्र को भी ठीक रखेगा। शरीर का हार्मोनल सिस्टम बढ़िया होता जाएगा। चंद्रमा आपका अच्छा है, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, ये निश्चित है। छल कपट से दूर रहेंगी और जीवन काल के लिए सकारात्मक सोच बनी रहेगी। मणिबंध देखें, कुछ समय तक कोई ना कोई चिंता जीवन में बनी रहेगी, हल्का संघर्ष भी बना रहेगा, इस और ये संकेत कर रहा है। सबसे बड़ी बात है आपकी हथेली में अच्छे गुप्त ज्ञान के चिन्ह हैं, रेखाएं हैं। उनको एक्टिवेट करने के लिए एक तो अपना रूटीन चेंज करना है, अपने खान पान में थोड़ा सा ध्यान देना है। असमय का खाना ना रखें। खान पान जो है एक समय के अनुसार करें। दिन का समय बांध लें, सुबह का समय बांध लें, रात्रि का समय बांध लें और थोड़ा रूटीन चेंज करें। उठने का, सोने का, काम करने का जरूरी करना पड़ेगा। अब दूसरी बात है, कुछ आध्यात्मिक क्रियाएं हैं, ध्यान योग क्रिया, कुछ सूर्य क्रिया है। ये 2-2 मिनट की होती हैं लेकिन बहुत ही फलदायी क्रियाएं हैं। और प्राकृतिक क्रिया है। सबसे पहले तो प्राकृतिक क्रिया है जिससे नेगेटिव ऊर्जा आपके शरीर से निकल जाए और जो गुप्त ज्ञान के चिन्ह हैं वो एक्टिव हो जाए और जीवन में आप श्रेष्ठता को हासिल करें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़े और उस लक्ष्य को जो है हासिल कर ले। इसके लिए मैं सुंदर और भव्य उपाय आपको भेज रहा हूँ आपके व्हाट्सएप नंबर पे। विधिवत तरीके से और दिए हुए समय तक अगर करेंगी तो जीवन में जादुई तरीके से जो है बदलाव जरूर आएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।